नमस्कार दोस्तों, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार आरंभ हो गया है। 5-6 दिन तक दीपावली का त्यौहार चलेगा। काफ़ी ऊर्जा का समय है। त्यौहार होते इसलिए हैं, आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर एक असीम ऊर्जा की अनुभूति होती है इस समय। आप लोग आनंद उठाइए इसी तरह। कब क्या मुहूर्त रहेगा, भैया दूज कब है, गोवर्धन कब है, धनतेरस कब रहेगी, मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। आज का जो विषय है वो सूर्य ग्रहण पर रहेगा, जो होने वाला है 25 तारीख को। काफ़ी फ़ोन आ रहे थे, शंकाएं लोगों के मन में है। मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से इस पर चर्चा की जाए और शंकाओं का निवारण की जाए। तो आज मैं चर्चा करूंगा सूर्य ग्रहण के बारे में। कौन सी राशि वाले सावधान रहें, किन राशियों पे, हर राशि के बारे में चर्चा करूंगा थोड़ी थोड़ी, कि किन राशियों में क्या क्या इसका प्रभाव रहेगा, हम क्या कर सकते हैं। और स्थिति इस बार गंभीर है, स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो ग्रहण लग रहा है उस समय शुक्र भी नीच के हो रखे हैं हमारे। इस समय शुक्र अस्त के हैं, सूर्य नीच के हैं, तुला राशि पे हमारा जो सन है वो भी डेबिलेटेड है, वीनस कंबस्ट हैं, अस्त के हैं, मून भी बिल्कुल कंबस्ट हो चुके हैं। अमावस्या के दिन मून कंबस्ट हो जाते हैं, सन ऊपर रहते हैं, 0 डिग्री उनका एंगल होता है। तो हमारे चंद्रमा भी अस्त हो चुके हैं, साथ में केतु भी बैठे हैं। तो स्थिति सही नहीं है और उसमें ग्रहण और लग गया है इस बार। तो ग्रहण है 25 तारीख को, जो वार है मंगलवार है, तिथि अमावस्या की है, नक्षत्र दिन तक चित्रा है, लेकिन जब ग्रहण लग रहा है वो ग्रहण का में स्वाति नक्षत्र है, वो भी राहु का नक्षत्र है, वो भी सही नहीं है। तो पूरा एक पाप ग्रह मेलेफिक एनवायरनमेंट बना हुआ है, ये बिल्कुल सही नहीं है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। और इसका प्रभाव, जो ग्रहण का समय है वो 2 घंटे का है, 4:20 से लेकर 6:20 तक, मंगलवार को 25 तारीख को। तो उसका प्रभाव 2 महीने तक रहेगा। जितने घंटे का ग्रहण होता है उतने महीने का तक प्रभाव रहता है। इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, वो कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी आपके जानने के लिए आप ध्यान रखिए, जितने घंटे का ग्रहण होता है उतने महीने का प्रभाव पृथ्वी पे पड़ता है। और इस बार कुछ राशियों पे, स्पेशली फीमेल्स को तो बड़ी सावधानी रखनी है। वीनस कंबस्ट है, मून कंबस्ट है जब ग्रहण लग रहा है, साथ में केतु है और शुक्र तो अस्त है, सूर्य जो सन है वो डेबिलेटेड है, नीच के हैं। तो उस समय सहायता नहीं मिलेगी। आप किसी पे विश्वास ना कीजिएगा, अकेले बाहर ना जाएं, विश्वसनीय लोगों के साथ जाएं, किसी पर विश्वास ना कीजिए। तो 4:20 से लेकर 6:25 तक सूर्य ग्रहण है, मंगलवार को 25 अक्टूबर को। तो सूतक 12 घंटे पहले आरंभ हो जाता है। अब 12 घंटे पहले सूतक आरंभ हो जाता है, तो ये सूतक क्या होता है उसको जानने के लिए ग्रहण को जानते हैं। ग्रहण आपको पता है, सूरज की किरणें हैं वो धरती पर नहीं पहुंच पाती है, बीच में फिल्टर्ड हो जाती है। अगर पूरी तरीके से नहीं पहुंची तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, कभी फिल्टर्ड होकर पहुंचती है और कुछ ना कुछ पदार्थ उसके बीच में आ जाते हैं। काफ़ी तरह के रसायन, बहुत सारे पदार्थ हमारे खगोल ब्रह्मांड में हैं, तो कुछ ना कुछ किरणें को वो नहीं आ पाते हैं, या फिल्टर्ड, कुछ तो उसके अंदर गलत तत्व आ जाते हैं। अब आप देखेंगे, अगर आपको एक टी को आपको छानना है, अगर वो छन्नी खराब होगी तो चाय में भी जम्स आ जाएंगे। तो उसी तरीके से जो किरणें आ रही है उस दिन, वो बहुत फिल्टर्ड होके बहुत सारे पदार्थों से गुजर कर आ रही है, जो इनऑस्पिशियस हैं। और उनका प्रभाव क्या होता है, 10-12 घंटे पहले से किरणें धीरे धीरे आने कम होने लग जाती है। और उनका जो हमारे ऋषि मुनि हैं या वैज्ञानिक हैं, उन्होंने नापा है 12 घंटे से पहले से वो प्रभाव, 12 से 13 घंटे पहले वो प्रभाव चालू होने लगा। तो जो रेज आ रही है वो रेज सही नहीं है। वो अगर वो किरणें हमारे शरीर में होगी तो उनका प्रभाव हमारे शरीर में सही नहीं होगा। बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं, जम्स को प्रमोट करते हैं, इसलिए इस समय भोजन नहीं करना चाहिए। तुलसी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, सबसे अच्छा पदार्थ होता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए हम तुलसी डालते हैं। तो ये भी कारण है। हमारे ऋषि मुनि, पहले तो क्या था, हमारे पास तुलसी, अदरक, ये सब चीज़ें हुआ करती थी, इसलिए हम तुलसी डालते हैं पानी में, ताकि उसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पानी को सही करें, उसके बाद पानी भी, इसलिए तुलसी डाली जाती है सूतक काल में। तो आप समझे होंगे काफ़ी साइंटिफिक रीजन्स हैं इन सब चीज़ों के पीछे। मैं डिटेल में कभी पूरा टेक्निकल वीडियो बनाऊंगा, पूरा ग्रहण पे किस तरह बनता है, और मैं कुछ ऐसे ग्लोब की सहायता से कुछ मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाने का प्रयास करूंगा। उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कौन से एलिमेंट्स बीच में आते हैं। बट अभी आप समझने के लिए थोड़ा सा जानिए, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ग्रहण होता है, उसमें कुछ रेज जो आती है वो रेज फिल्टर्ड होके आती है किन्हीं पदार्थों से, जो सही नहीं होती। बैक्टीरिया और मॉइस्चर्स जिसमें जम्स को प्रमोट करता है, उस तरह का एटमॉस्फेयर बना होता है, जिसको सूतक काल कहते हैं, जो 12 से 13 घंटे पहले ग्रहण से चालू हो जाता है। उस दौरान हम तुलसी डाल के रखें हमारे खाने भोजन पे, भोजन ना करें। गर्भवती महिला, बच्चे के लिए जो कंसीव हो चुके हैं, उनके लिए बिल्कुल विशेष ध्यान देना है, क्योंकि
उस समय आप सबको पता है हम वैसे ही ध्यान रखते हैं खाने का, हाइजीन का, इसीलिए बोला गया बाहर ना निकलें जो गर्भवती महिला हैं। तो ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान आपको रखना है। तो अब हम देखेंगे कौन सी राशि वाले सावधान रहें, किन किन राशि पे इसका क्या प्रभाव रहेगा। जो ग्रहण है वो 2 घंटे के लिए है, लेकिन इसका प्रभाव कब तक रहेगा, 2 महीने तक। तो लगभग 28 दिसंबर तक इसका प्रभाव रहने वाला है। तो आपको विशेष सावधानी रखनी है। तो ये ग्रहण किस राशि पे लग रहा है, ये लग रहा है तुला राशि पे। तो ग्रहण इस समय तुला राशि में, सूर्य किस में बैठे हैं, तुला राशि पे, वीनस किस में है, तुला राशि में, चंद्रमा किस में है, तुला राशि में। तो ये तुला राशि वाले विशेष सावधानी रखें। अभी हम हर एक राशि देखेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं मेष राशि से। और मेष राशि के लिए थोड़ी सावधानी बरतने का समय है, 2 महीने। लंबी यात्रा अगर आप जाना चाहते हैं तो उसको त्याग दें, और अपने पार्टनर का, जो भी आपके स्पाउसेस हैं, उसका विशेष ध्यान रखें आप इस समय। जो भी आपके पार्टनर हैं उनको उसका ध्यान रखना है, उनकी सेहत का ध्यान रखना है। और जो विद्यार्थी हैं जिनकी मेष राशि है, मैं मून साइन की बात कर रहा हूँ, जिनका मून साइन मेष है, एरीज जो है, एरीज जिनका मून साइन है उनके लिए बात कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं जिनका मून साइन एरीज है, वो क्या करें, उनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, मेहनत करनी है, लेकिन शरीर को ज़्यादा नहीं थकाना है। उनको विशेष ध्यान अपने स्वास्थ्य का रखना है। उनको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें। बीच में हो सकता है कॉमेडी सीरियल देखें, परिवार वालों के साथ वार्तालाप करते रहें। दूसरा है वृषभ। वृषभ राशि वाले, टॉरस जिनका मून साइन है, वो ध्यान रखें, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ज़्यादा लोन इस समय नहीं रखें, नहीं लें, बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने से बचें वृषभ राशि वाले। मिथुन राशि वाले, इनकी बुद्धि भ्रम में रह सकती है अगले 2 महीने। 28 दिसंबर तक विशेष सावधानी रखनी है। भ्रम की स्थिति में अपने से कलेश हो सकता है, किसी के बारे में गलत सोच सकते हैं जो सही नहीं हो। भ्रम की स्थिति इनके मन में बनी रहेगी, गलत डिसीजन ले सकते हैं, गलत सोच इनके मन में आ सकती है। तो मिथुन राशि वाले बिल्कुल ध्यान रहें। इनकी क्रिएटिविटी में थोड़ा कमी आएगी मिथुन राशि वालों पे। जेमिनी जिनका मून साइन है, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं कर्क राशि वालों पे, जिनका मून साइन क्या है, कैंसर मून साइन है। तो उनको क्या ध्यान रखना है, अपनी माता का विशेष ध्यान रखना है। उनको उनकी हेल्थ का, उनसे बात कीजिए, उनका विशेष ध्यान रखना है आपको। और दूसरा, उनका ट्रांसफ़र, तबादले का समय है, हो सकता है। जो इस समय ट्रांसफ़र अगर हो रहा है तो बचें उससे, वो लाभकारी नहीं होगा। ट्रांसफ़र की पूरी संभावना कर्क राशि में आ रही है, जिनका उनको विशेष ध्यान रखना है। उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, वो इस समय 2 महीने के लिए जहां वो सोते हैं उससे दूसरी जगह वो सोना आरंभ करेंगे तो काफ़ी लाभ मिलेगा। अगला जो साइन हम जिसको डिस्कस करते हैं वो है सिंह साइन, लियो मून साइन जिनका है। तो उनकी कम्युनिकेशन में कुछ दिक्कत हो सकती है, भाई बहनों के साथ थोड़ा झगड़ा हो सकता है। तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, शांत रहें, धैर्य के साथ काम करें। सिर्फ 2 महीनों की बात है। और स्त्रियों, बिल्कुल किसी पे विश्वास नहीं करना है। सिंह राशि वालों, किसी पे विश्वास नहीं कीजिए। आपका स्वामी सूर्य इस समय बड़ी दुविधा में है, डेबिलेटेड है, नीच क्या है, बहुत पाप ग्रहों के साथ घिरा हुआ है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है। उसमें ग्रहण भी लगा हुआ है 2 महीने तक। तो बिल्कुल आपको किसी पे विश्वास ना करें, बेहतर होगा। 2 महीने की बात है। सिंह राशि वाले, विशेषकर महिलाएं, लियो मून साइन। अगली राशि हम देखेंगे कन्या, वर्गो मून साइन जिनका है। तो उनको बड़ी सावधानी रखनी है, अपने घर में, अपने परिवार में धैर्य के साथ रहना है। स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान रखना है कन्या राशि वालों को। स्वास्थ्य गड़बड़ रह सकता है अगले 2 महीनों, मानसिक रूप से मन अशांत रह सकता है। तो अगले 2 महीने कन्या राशि वाले आराधना करें, भगवान शिव की आराधना करें, मंत्र जाप करें, मेडिटेशन करें, विशेष लाभ होगा। 2 महीने की बात है, धैर्य से रहें। अगला जो साइन है वो है तुला राशि। तुला राशि वालों, तुला राशि की तो हालत ऐसे हो रखी है बिल्कुल खिचड़ी जैसी इस समय। मून साइन है, अगले 2 महीने पूरी खिचड़ी बनकर उनकी रहेगी, क्योंकि ग्रहण किस में लगा है, उसमें लगा है। सूर्य डेबिलिटेड किस में है, तुला राशि में। जोडियक बेल्ट में जितना भी एक्टिवेट हो रहा है वो तुला राशि वाला जोडियक बेल्ट एक्टिवेट हो रखी है। तो अगले 2 महीने तुला राशि वाले बिल्कुल अपने कुलदेवी की शरण में चले जाइए। अगर आपको कोई बचा सकता है तो आपकी कुलदेवी, आपके इष्ट देवता, मंत्र जाप कीजिए, आराधना कीजिए, विशेष लाभ होगा। कोई दूसरा टोटका काम नहीं आएगा। सिर्फ आराधना, भक्ति, श्रद्धा भाव से सरेंडर हो जाइए उस शक्ति को। आपकी जितने भी बाधाएं आने वाली होगी सब दूर हो जाएगी। तो अपनी आराध्य देव को आराधना कीजिए भक्ति के साथ,
दिल से। अगला जो मून साइन है वो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियन मून साइन। इनको नुकसान हो सकता है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना करें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। हॉस्पिटलाइजेशन जाने की संभावना है जो दूर हो सकती है अगर आप अपने जल में रविवार को छोड़ के, बाकी के दिन अमावस्या को छोड़ के आप तुलसी जल में डाल के थोड़ा पीजिए। सप्ताह में 1-2 दिन जरूर कीजिए। आंवला खाइए, कदम्ब इसको बोलते हैं, आप ये खाइए। हॉस्पिटलाइजेशन जाने से आप बिल्कुल बच जाएंगे, आपको ये विशेष ध्यान रखना है। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिल्कुल ना कीजिए, काफ़ी नुकसान हो सकता है आपको। और हाँ, आपका मन, जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनका मन साधना में भी लगेगा, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है। पर उसमें दिक्कत यह है कि वो संन्यास की ओर जा सकते हैं। गृहस्थ के लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनका ध्यान वहाँ हो सकता है, लेकिन ये टेम्पररी है। उसके बाद जैसे ही दिसंबर के बाद न्यू ईयर आएगा, वो सेलिब्रेट करने गोवा निकल जाएंगे। है 2 महीने की बात है, थोड़ी भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन आप इसे पार पा लेंगे। कोई घबराने की बात नहीं है, बट सावधानी रखनी है। अगला जो है वो है सेजिटेरियस साइन, धनु राशि। इनके लिए थोड़ा विशेष लाभ की स्थिति, ग्रहण है तो थोड़ा तो नुकसान होगा, लेकिन इनके ज़्यादातर लाभ की स्थिति बनी हुई है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। अगर कुछ लॉटरी वोटरी इस तरह में ट्रांजैक्शन करते हैं कोई शेयर मार्केट में, तो इनको विशेष लाभ होना पक्का है इस समय। तो इनके लिए काफ़ी अच्छा, अगर किसी राशि के लिए बोलूँगा तो सबसे अच्छी धनु राशि वालों के लिए ये ग्रहण अच्छा रहेगा अगले 2 महीने के लिए। ग्रहण किसी के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन ये मेटेरियलिस्टिक ट्रांजेक्शंस में मैं आपको बता रहा हूँ, तो उनके लिए लाभ दे सकता है। लेकिन हाँ, मंत्र जाप करते रहिए, आराधना करते रहनी है, कोई भी राशि के आप हों। अगला साइन कैप्रिकॉर्न मून साइन, मकर राशि। मकर राशि वालों को अपनी नौकरी पे विशेष ध्यान देना है। स्थिति सही नहीं है, 10वां घर आपकी व्यवसाय का, आपकी सर्विस का, आपकी नौकरी का, तो आपको विशेष ध्यान देना है। बिल्कुल एकाग्रता से, फोकस होकर, धर्म के साथ, ईमानदारी से आपको काम करना है। और 2 महीने की बात है, धैर्य रखिए, मस्त रहिए, बॉस से बिल्कुल झगड़िएगा नहीं, सामंजस्य बना के रखिए, सिंक में रहिए और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, ध्यान से कार्य कीजिए। तो मकर राशि वालों, सिर्फ नौकरी पे आपका संकट आ सकता है, बाकी चीज़ें सब सही है। अगली राशि कुंभ राशि। तो कुंभ राशि एक्वेरियस साइन, मून साइन। तो अगर आपको सांस की बीमारी है, आपको अस्थमा है, तो आपके ऊपर संकट के बादल हैं, उन पे आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखें, आप ऐसे वातावरण में नहीं जाएं जहाँ पर वो आपकी जो बीमारी है वो एलिवेट हो जाए। तो आपको अपनी सांस की बीमारी का ध्यान देना है, स्टीम लेते रहिए, तो उसको आपको कंट्रोल करना है कुंभ राशि में। और तो कोई विशेष प्रकार का इसमें संकट नहीं है, सिर्फ आपको सांस की बीमारी का, आपको अस्थमा का ध्यान रखना है। प्रदूषण वाले माहौल में ना जाएं, बाहर कम निकलिए, विशेष बड़ी यात्राएं ना कीजिए, छोटी छोटी यात्राएं आप कर सकते हैं। जो अगली राशि है, अंतिम राशि है, वो है पाइसेस मीन राशि। तो मार्केस की स्थिति बन रही है, मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकते हैं, स्थिति सही नहीं है, गंभीर स्थिति है। उनको अपने घर पे नवग्रह की पूजा करानी चाहिए, अपने कुलदेवी इष्ट देवता का पूजन अवश्य कराना चाहिए। मीन राशि वालों, बहुत ही सावधान आपको रहना है, आप पूजा पाठ अवश्य कीजिए। स्थिति ऐसी बनी है, अगर कोई बीमार है तो बीमारी से पार नहीं पा पाएगा। इस समय जो स्टक होगा, मार्केस की स्थिति बनी हुई है, तो उनको आराधना ही बचा सकती है। और कौन सी आराधना? नवग्रह पूजन आपको कराना है, आपको अपने इष्ट देवता कुल देवता का पूजन कराना है। और वो हमारी पूरी वैदिक पद्धति है, उसमें पूरा क्रम से ही आता है, तो क्रमबद्ध आपको पूजा अवश्य करानी है। तो ये तो था सब राशियों पर ग्रहण का प्रभाव। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ तुला राशि और मीन राशि वालों को पूजा पाठ करनी है, आप सब लोग भी नवग्रह शांति पाठ कराइए घर पर। उसके बाद षोडश मातृका का पूजन कराइए, अपने कुल देवता का पूजन कीजिए, इष्ट देवता की आराधना कीजिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए। इसलिए ऐसे ही परंपरा बनी नहीं, पहले भी जब ग्रहण खत्म होता था उसके बाद पूजा पाठ हवन कर्म किए जाते थे, इसी के लिए, ताकि हर ग्रह की शांति। तो 9 ग्रह की आप शांति पाठ अवश्य कराइए इन 2 महीनों के अंदर। ये तो हमने देखा राशियों पर, अलग अलग राशियों पर जो ग्रहण का प्रभाव होगा। अब कुछ नक्षत्र हैं जिस पर सावधानी बरतनी है, आपको विशेष ध्यान देना है, अपना ग्रह शांति की पूजा अवश्य कराइए। कौन से नक्षत्र हैं? बुध के कुछ नक्षत्र हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इनके लिए खराब समय है अगले 2 महीना। और चंद्रमा के जो नक्षत्र हैं, रोहिणी, श्रवण और हस्त, इन तीनों पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस पर आप ध्यान दीजिए, पूजा पाठ कीजिए, कर्म कीजिए, धैर्य के साथ रहिए। और जो ये तुला राशि है, ये क्या वेस्ट डायरेक्शन है इसका, तो पश्चिम देशों में कुछ घटनाएं हो सकती है जिससे माहौल सही नहीं रहेगा। तो कुछ खराब समाचार आ सकते हैं पश्चिम देशों से अगले 2 महीनों में। तो लेकिन आपको, ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, आपको अपना ध्यान रखना है,
अपने अंदर आपको झांकना है, मेडिटेशन कीजिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए, बाकी पूजा पाठ कर्मकांड आप करते रहिए। धर्म के साथ आपको काम करना है, धर्म ही आपकी रक्षा करेगा अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे। इसलिए ये नियम बनाए गए हैं, धर्मो रक्षति रक्षतः कहा गया है। तो आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, कृपा करके अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।